परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर पूरे जगत के पाप माफ कर दिए, मगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस माफी को भी ग्रहण नहीं किया। तो जब परमेश्वर ने संसार को देखा जो पाप में था, नाश हो रहा था, तो वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम का प्रकटीकरण यह था कि उसने अपना इकलौते पुत्र को पूरे जगत के लिए दे दिया। किसके लिए दिया? पुत्र को किसको दिया? जगत को, संसार को दिया। क्यों? क्योंकि जगत किस में था? पाप में था। उसने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी आपका विश्वास परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आपको नाश होने से बचाता है। आमीन। केवल क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि जगत अपने आप से उद्धार पा लेगा। जगत को उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करना अनिवार्य है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वे क्या होगा? वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस बात को समझो, जब परमेश्वर ने एक संसार को देखा जो नाश हो रहा है, जो पाप में है, तो परमेश्वर ने प्रेम से एक तोहफा संसार को दिया, दुनिया को दिया। और वो तोहफा क्या था? जीसस। जीसस क्या है? गॉड्स गिफ्ट टू द वर्ल्ड। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का तोहफा है संसार के लिए। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, मगर अब हमारी तरफ से जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने दे दिया एक बात, अब जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी ग्रहण करना जरूरी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी जितनों ने, as many as received him, to them he gave the right to become children of God। जितनों ने उसे ग्रहण किया अब उन्हें एक अधिकार दिया गया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब ध्यान सुनना, यानी जितनों ने ग्रहण नहीं किया वे परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि जितनों ने ग्रहण किया उन्हें क्या अधिकार मिला? यानी पूरी पृथ्वी परमेश्वर की संतान नहीं। वो सृष्टि करता है, सृजन करने वाला है। ही इज अ क्रिएटर बट ही इज नॉट अ फादर। He is a father to those who receive Jesus. Is that clear? वो सृष्टि करता है, बनाने वाला है, सृजन करने वाला है, उनकी भी चिंता करता है। यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बारिश भेजता है, दोनों के ऊपर धूप भेजता है, सबको खिलाता है। Because he is the creator. But the day I received Jesus, जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, my creator became my father। मेरा सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। Okay? Now he is my Abba, my father. Now when he is my father, how many fathers here in this place? कितने पिता हैं यहाँ पे? हाथ दिखाओ। Okay. How many of you have ever given a gift to your children? अपने बच्चों को आप ही ने कभी तोहफा दिया? Almost everyone. जब संसार नाश हो रहा था तो जो सृष्टि करता है उसने एक तोहफे को दिया जो है उसका पुत्र यीशु मसीह। उस पुत्र यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें, उन लोगों को जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उनको एक अधिकार दिया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब जब हम परमेश्वर की संतान हो गए और वो हमारा पिता हो गया, वो हमारा अब्बा हो गया, He's our daddy, our papa, he's our beloved father। अब जो हमारा पिता है तो अब वो एक तोहफा और हमें देना चाहता है अपने बच्चों को। And that gift is the Holy Spirit। वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए तोहफा है। And it's sad that very few believers have an understanding of the Holy Spirit। बहुत कम विश्वासी जो है परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं उनको ये प्रकाशन है पवित्र आत्मा के बारे में। Because many times Holy Spirit is just connected to speaking in tongues, कि पवित्र आत्मा मतलब अन्य भाषा में बातें करना। No, or many people reduce Holy Spirit to just a feeling, a goosebump, a power. No, कई लोग पवित्र आत्मा को सीमित कर देते हैं, हमें ठंडा लगा, गर्म लगा, झुरझुरी लगा, करंट लगा। नहीं,
पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन, ही इज गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। ये कौन सा आत्मा है? ये वही आत्मा है जो उत्पत्ति 1:1 में गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था और तब परमेश्वर ने बोला, यानी इससे पहले सृष्टि होती, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। So before creation there was the Holy Spirit. Holy Spirit is uncreated. पवित्र आत्मा को पिता ने सृष्टि नहीं करी, because he is God, he is uncreated. Because before God created anything, there was the Holy Spirit. Okay? इससे पहले परमेश्वर कुछ बनाता, वहां पे पवित्र आत्मा था। So Holy Spirit is God's gift for his kids. क्योंकि बहुत सारे मसीह नहीं समझते और नहीं जानते इस सहायक के बारे में, इसीलिए सहायता अलग अलग जगह ढूंढते हैं, मगर जिसको सहायता के लिए भेजा गया है उससे सहायता नहीं ढूंढते। आपकी बुआ वैसे सहायता नहीं कर सकती, आपके पॉलिटिशियन अंकल वैसे सहायता नहीं कर सकते जैसे पवित्र आत्मा कर सकता है। Is an ever present help in the times of trouble.